नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो बच्चे सीयूटी यूजी का तो एडमिशन यूजी के तहत हो ही रहा है, सीयूटी के तहत, और जो पीजीईटी का जो एंट्रेंस है यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीएड सभी कोर्सेज का जो एंट्रेंस है उसका फॉर्म आ चुका है। यानी कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीईटी एंट्रेंस का फॉर्म जारी हो चुका है। ये सीयूटी पीजी के तहत नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। 25 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी नए छात्र हैं, अगर अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल से आप जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को भी आप फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा पीजीईटी का डिटेल बताएंगे, सिलेबस से बताएंगे, फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, परीक्षा कब होगी, कैसे तैयारी करनी है, पीजीईटी 1 और 2 में कौन से कोर्सेज हैं। तो पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी भी, हमारा पीजीईटी का बैच जो है लॉन्च हो गया है। यानी कि पहली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई पेड बैच लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, और इसके पहले भी हम लोगों ने बीए, बीएससी, बीकॉम का बैच लॉन्च किया था। तो हमारा पेड बैच लॉन्च भी है। हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से आपको फ्री बैच भी हम देंगे। बहुत सारी क्लासेज जब हम अपलोड कर रहे हैं, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, सारी क्लासेज अपलोड हो रही हैं। तो फ्री इनिशिएटिव भी है और पेड इनिशिएटिव में थोड़ा सा और विधिवत आपको तैयारी हम करवाने का प्रयास करेंगे। उसकी भी बहुत ज्यादा फीस नहीं है। 499 में जो कॉमन पेपर बच्चों का है सबका वो पेपर, और 999 में एलएलबी का जो बैच है हम लोग लॉन्च किए हैं बहुत मिनिमम कॉस्ट में, क्योंकि तैयारी भी बहुत अच्छे से करवानी है और बाकी फ्री इनिशिएटिव भी हमारा चल रहा है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहां पे आप उसको पता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस नाम का प्ले स्टोर पे ऐप है, उस पर हमारी क्लास चल रही है। बाकी फ्री इनिशिएटिव हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी क्लासेज हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी भी कर सकेंगे। लेकिन पेड बैच में थोड़ा सा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वहां से आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो बात करते हैं पीजीईटी का। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने पीजीईटी के एंट्रेंस का फॉर्म जारी किया है। इसके बाद सबसे पहले आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान देना है बाबू। बातों का ध्यान देने का मतलब ये है, कुछ बातें आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हैं। जैसा कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि सीयूईटी पीजी जो है वो पीजी का एंट्रेंस हो रहा है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपने आप को सीयूईटी पीजी में शामिल नहीं किया है। तो ईयू का पीजीईटी का फॉर्म आया है। यानी कि जो बच्चे एमए, एमएससी, एमकॉम, उसके बाद जो भी मास्टर्स, एम वॉक, एमबीए, बीएड, एलएलबी, एलएलएम, ये जितने भी कोर्स हैं, आप चाहे जिस सब्जेक्ट से आप एमए करें, सबका जो फॉर्म है वो आ चुका है। यानी कि फॉर्म कहाँ आएगा? वो फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के वेबसाइट पे आएगा और सरकारी रिजल्ट पे आएगा। अभी आपको सरकारी रिजल्ट भी दिखाते हैं। ये फॉर्म आप सबसे पहले भरेंगे। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 से स्टार्ट है, 25 अप्रैल से स्टार्ट है, और ये 16 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी 25 अप्रैल से लेकर के 16 मई, 5 दिन इधर और 16, यानी 21-22 दिन का आपको समय मिलेगा। ये आपका फॉर्म आएगा। तो सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे जो पीजीईटी वाले बच्चे हैं। यूजी वाले बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे, ये बात ध्यान दे दीजिए। यूजी वाले पहले सीयूटी यूजी का एंट्रेंस देंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब एयू का होगा तो मैं बता दूंगा। ये फॉर्म आप भरिएगा। इसके बाद ये ध्यान देना है आपको, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो पेपर होगा बाबू, वो जून के फर्स्ट वीक में होगा। जून के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा इसका, पीजीईटी के एंट्रेंस का। अब पेपर का पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सवाल कितने घंटे के पेपर होंगे, कितना सवाल आएगा, सब बताऊंगा मैं। तो ये आपका ये है, ये मतलब जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। तो तैयारी आपको करनी है। अभी भी आपके पास बहुत समय है, लगभग 1 से 1.5 महीने का समय अभी आपके पास है। यानी कि 1 महीने 10 दिन का समय है। 40 दिन का आपके पास टाइम है अपनी एंट्रेंस की तैयारी को मजबूत करने का। अब सवाल कहां से आते हैं? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एडमिशन हमारा कैसे होगा? ऑनलाइन एडमिशन होगा। एंट्रेंस की जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। ये पूरा प्रोसेस में दिया गया है, ये सारी चीजें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नॉन सब्जेक्ट में क्या दिक्कत होती है, ये वीडियो पूरा एक प्रॉपर बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। अब फॉर्म को कैसे भरेंगे ये सवाल खड़ा होता है। उसके पहले, फॉर्म को भरने से पहले कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ। सरकारी रिजल्ट आप खोलेंगे, देखिए ये सरकारी रिजल्ट है, इसे आप खोलेंगे तो जब आप यहां पर आएंगे तो एडमिशन वाले सेक्शन पे जब आप आएंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजीईटी एडमिशंस ऑनलाइन फॉर्म 2025, यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्शन खुल जाएगा कि ये है। यहाँ पे 24 अप्रैल को ये इसका नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद फिर
यहाँ पे सारी चीजें डिटेल्ड वे में आपको दी गई हैं। एप्लीकेशन बिगिंस 25/16 तक आपका एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हैं। PG81 कोर्स के लिए जो जनरल OBC WS कैटेगरी की फीस है वो 1000 है, SC ST वालों के लिए 500 है। PG82 इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे पेज लिखा गया, गलत लिख दिया। PG82 में प्रोफेशनल कोर्स जाता है, जैसे यमवॉक हुआ जो मैं कर रहा था, MBA हुआ, ये आ जाता है। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज में उसको मैं बताऊंगा अभी। इसकी फीस 1600 है और आधा SC ST के लिए है। अब देखिए इसके बाद PG81 में कौन कौन सा आता है, LLB, MCOM एंड LLM भी PG81 में आता है। PG82 में B.Ed, M.Ed, MBA इन एडिशनल टू फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज MCA, MSc, फूड टेक, MWOC, मीडिया स्टडी, PGDCA ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ, यानी IPS के कोर्सेज आते हैं, ये आता है। कुल मिलाकर सीट इतनी है, ये कॉलेज की सीट है, ये कैंपस की सीट है। अब देखिए PG80 ये तो 2023 का पूरा दे दिए हैं, क्योंकि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 50% से ज्यादा आपके पास होना चाहिए, वरना 50% से कम रहेगा तो एडमिशन आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। तो 50% से कम आपका नहीं होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ये ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये है कि कहाँ कहाँ सेंटर है एग्जाम के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होगा उसका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो PGAT का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका एग्जाम सेंटर ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड कहाँ पे है, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, उत्तर प्रदेश एंड न्यू दिल्ली। मतलब ये इतनी जगह इसका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेंटर है। और ऑनलाइन सेंटर कहाँ कहाँ पे है, भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम, ये इतनी जगह इसका ऑनलाइन सेंटर है। यानी जब आप अपने परीक्षा के फॉर्म को भरेंगे, एंट्रेंस के फॉर्म को, तो इतनी जगह में आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद कैसे फॉर्म को फिल करना है, सबसे पहले देखिए आप, ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आपकी ID कार्ड होना चाहिए। ID कार्ड का मतलब आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ अभी नहीं लग रहा है, जब अभी आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन, लिंक एक्टिवेटेड, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो अंदर हम चले जाएंगे। अंदर जब चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे PG81 IPS और PG82 के कोर्सेज लिखे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि PG81 क्या है, PG82 क्या है। तो PG81 में प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं आते, PG82 में प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं। जब हम यहाँ पे फॉर्म को भरने जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अंदर आप भर दीजिए, क्योंकि कॉपीराइट भी लग जाएगा। बाकी एक वीडियो जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। जब आप फॉर्म को यहाँ पे भरने जाएंगे तो देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी UG एंड PG कोर्सेज, LLB ऑनर्स, BLLB ऑनर्स, PG81 देखिए यहाँ पे PG81, PG82 इंक्लूडिंग LLM, B.Ed, M.Ed, MBA, MBA। LLB का एक अलग सेक्शन होता है, फॉर्म को भरते टाइम नहीं होगा तो उसी में भर दीजिएगा। PG81 का अलग सेक्शन होगा, PG82 का अलग होगा। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे PG81 में, जब आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे अभी तो एरर बता रहा है, सर्वर एरर बता रहा है, तो अभी इसमें दिक्कत है। तो अभी जब ये लिंक एक्टिवेट होगा तब उस पर एक हम पूरा फुल वीडियो बना देंगे। बाकी आप इतने समझदार हैं कि कहाँ क्या कैसे भरना, आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, वो मैं बता दूंगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के PG80 एंट्रेंस में PG81 और PG82 क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। अभी UG की कवरेज नहीं चल रही, अभी PG की कवरेज चल रही है। तो PG81 में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं और PG82 में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने वाले हैं। जब आप फॉर्म को भरने जाएंगे तो दो ऑप्शन आपके पास आएगा, PG81 क्या है, PG, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। PG81 में कौन से कोर्सेज आते हैं, जैसे MA एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, मिडिवल मॉडर्न, म्यूजिक तबला, MPA सितार, MPA तबला, ये MPA मतलब मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट, पेंटिंग, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये इतने MA के सब्जेक्ट हैं। अब MSc के सब्जेक्ट बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी, एंथ्रो, डिफेंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट आपका किस में आता है, ये PG81 में आता है। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट 1 में ये आता है। जब आप फॉर्म को भरने जाएंगे तो जो बच्चे MA इकोनॉमिक्स से करना चाहेंगे तो PG81 में जाके फॉर्म भरेंगे, एंशिएंट से करना चाहेंगे तो 1 में जाके भरेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं IPS, यानी इसमें ये है प्रोफेशनल स्टडी, ये है। अब जो मेरा कोर्स था पिछले साल, देखिए अब एक बात और ध्यान से समझना है, IPS कोर्सेज में गैप ईयर के मार्क्स नहीं कटते हैं, ये बात आपको बहुत ध्यान दे देना, क्योंकि इसकी फीस ज्यादा रहती है। इसकी फीस कम है लेकिन इसकी फीस ज्यादा है। IPS कोर्सेज में गैप ईयर के मार्क्स नहीं कटते।
गैप ईयर के मार्क्स का मतलब ये है कि PG81 और PG82 में जितने कोर्सेज है इसमें गैप ईयर मार्क डिडक्ट होता है, लेकिन आईपीएस कोर्स में 3 साल पहले रूल को बदल दिया गया है और गैप ईयर के मार्क इसमें नहीं करते हैं। इसका मतलब ये कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन इसी साल किया है पास, तब आपका गैप ईयर नहीं होगा। मान लीजिए ग्रेजुएशन करने के 2 साल बाद आप एमए करने आ रहे हैं तो आपका मार्क्स वहां कटेगा। 1 साल का गैप ईयर 5%, जितना नंबर आप पाए रहेंगे। 2 साल का करे रहेंगे तो 10%, 3 साल से या उससे ज्यादा रहेगा तो 15%। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 300 नंबर का हम एंट्रेंस दिए, मान लीजिए एलएलबी का एंट्रेंस हम देने जा रहे हैं, चलो हम आपको समझा दें। एमए एंशिएंट से हम एंट्रेंस दिए या किसी भी सब्जेक्ट से, इसमें जितने भी सब्जेक्ट इसमें है या जितने सब्जेक्ट इसमें है, 300 नंबर का टोटल हमारा पूर्णांक होता है 300 मार्क्स का। मान लीजिए कि 200 नंबर हम पाए, 300 में 200 नंबर पाए, हमारा 1 साल का गैप है, 1 साल का 1 ईयर का, तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, अब आप बताइए, 10 नंबर, तो हमारा 190 नंबर आ जाएगा टोटल, मतलब नॉर्मलाइज स्कोर आपका 190 आ जाएगा। मान लीजिए 2 साल का गैप है, 200 नंबर पाए हैं तो 10% नहीं 5% कटेगा जी, हाँ 5%, फिर 10% कटेगा। 10% किसका, 20 नंबर। 2 साल गैप है तो 200 नंबर पाए हैं तो 180 आपका चढ़ेगा। 3 या 3 साल से अधिक गैप है तो 15% नंबर डिडक्ट होगा। तो इस तरीके से इसका पूरा काम होता है। ये PG81 और PG82 में लागू होता है। आईपीएस कोर्सेज में 3 साल पहले ये रूल खत्म कर गया और मैं भी इसी कोर्स का विद्यार्थी था, एमवॉक इन मीडिया स्टडी। अभी मेरा 3rd सेमेस्टर है, अभी 2nd सेमेस्टर मेरा चल रहा है, इसके बाद मैं 3rd में पहुंचूंगा जब आप एडमिशन फर्स्ट में लेंगे। तो इसमें मेरा 184 नंबर था 300 में और मेरी पहली रैंक थी। इसमें गैप ईयर के मार्क डिडक्ट नहीं हुए थे। इन तीनों कोर्स में गैप ईयर के मार्क डिडक्ट नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान देना है कि आईपीएस के जो 3 कोर्सेज हैं, MSc फूड टेक्नोलॉजी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA और एमवॉक इन मीडिया स्टडी, इसमें गैप ईयर के मार्क नहीं कटेंगे। बाकी PG81 और PG82 के जितने भी कोर्सेज हैं वहां पे गैप ईयर के मार्क डिडक्ट होंगे। ये आपको बात ध्यान में देना है। नेगेटिव मार्किंग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 300 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब PG82 के कोर्सेज की बात करें, PG82 के कोर्सेज में MBA प्लस MBA RD, B.Ed, M.Ed, MP.Ed फिजिकल एजुकेशन, MA इन मास कम्युनिकेशन, MA इन फिल्म थिएटर। देखिए MA इन मास कम्युनिकेशन अलग है और यहाँ पे वॉक यानी कि मास्टर इन वोकेशनल स्टडी, वोकेशनल इन मीडिया स्टडी, ये प्रोफेशनल है। इसकी फीस 35,000 रुपए है 6 महीने की, 1 साल की 70,000 है, इसकी फीस 12,000 रुपए है। ये प्रोफेशनल, यहाँ प्रैक्टिकल ज्यादा करवाया जाता है। ये भी मीडिया स्टडी है, लेकिन ये भी मीडिया स्टडी है, मास कम्युनिकेशन है। ये पीजी डिग्री देगी, ये भी पीजी डिग्री, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है। MA इन फिल्म थिएटर, MSc बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सोशल साइंस, इसमें कुछ ज्यादा ही कोर्सेज है। तो MSc फूड न्यूट्रिशन, MSc डिजाइनिंग इनोवेशन, MSc अप्लाइड जियोलॉजी, MA वुमेन स्टडी, MTech इन अर्थ सिस्टम साइंस, मास्टर डेवलपमेंट स्टडी, MFA, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MTech मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्सेज आ जाते हैं आपके। तो ये सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के आपके लगभग 60 से ज्यादा कोर्सेज होते हैं। ये PG81 और PG82 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी बच्चे को, इसको हमको बता दीजिएगा। ये एकदम फुल इंफॉर्मेशन है। यहां से आप जो है अपना फॉर्म यहां से क्लिक करेंगे। अपना फॉर्म जब क्लिक करेंगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। पासवर्ड में आप लॉगिन आईडी में अपना आप डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, पासवर्ड में भी आप डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपके नंबर पे मैसेज आ जाएंगे, तो आप वैसे करेंगे। ABC आईडी बना लीजिएगा। ABC आईडी आपको कहां से बनेगी, वो डिजी लॉकर से बनेगी। ABC आईडी आपने बनाया भी होगा, वो बन जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा की तिथि पे बात कर लिए। सारे कोर्स का हम वो ब्रोशर्स हम आपको बता देंगे, कैसे क्या क्या किसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सवाल आएंगे, कैसे क्या चीजें हैं। नॉन सब्जेक्ट वाले बच्चों की भी बहुत कंफ्यूजन है, उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। और ये ऐसे आपको फॉर्म को भरना है। सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले जान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में जो आप पढ़े होंगे वही आपका बेस है। यानी कि अगर आपने BA किया है, BSc किया है, तो जो चीजें आपने उसमें पढ़ा है वो आपका कोर मतलब बेसिक आपका है। मैक्सिमम चीजें वही पूछी जाएंगी। तो आपको अच्छे से कवर करना है क्या, अपना ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट। बाकी GS बहुत नॉर्मल आता है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल मैथ बहुत सिंपल आता है, वो आप कर ले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको समस्या नहीं करना है। लॉ वाले बच्चे, जो LLB वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा सा परेशान ना हो। लीगल एप्टीट्यूड अच्छे से पूछा जाता है, केस स्टडी पूछी जाती है, 25 नंबर की हिंदी, 25 की इंग्लिश, वो सिलेबस हम आपसे डिस्कस कर देंगे। इसके बाद अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए।
ये पूरा का पूरा हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसके साथ दे दी है। परेशान नहीं होना है, हम हैं। जो भी समस्या होगी आप हमारे नंबर पे भी पूछ सकते हैं, बाकी फोन कॉल बिल्कुल भी मत करिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। थैंक यू।